हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था सोसाइटी एंड कम्युनिटी का, उसमें मैंने आप लोगों को सोसाइटी यानी समाज और कम्युनिटी, उसकी डेफिनेशंस वगैरह मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कम्युनिटी के मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोग को उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो टाइप्स हैं, समुदाय के प्रकार जो हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे। तो समुदाय के प्रकार में मैंने आप लोग को बताया था कि समुदाय जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। तो आज हम बात करेंगे समाज की। समुदाय के प्रकार के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं समाज की, कि आखिर समाज कितने प्रकार का होता है। तो समाज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ट्रिबल सोसाइटी यानी जनजातीय सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी यानी कृषि समाज, और थर्ड है हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी औद्योगिकी समाज। तो ये 3 टाइप्स जो हैं वो हैं हमारे टाइप्स ऑफ सोसाइटी के प्रकार, समाज के प्रकार। तो आज हम बात करेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है जनजातीय समाज यानी ट्राइबल सोसाइटी के बारे में। अब ट्राइबल सोसाइटी क्या है? तो भारतीय जनजातियों के नेताओं ने 1962 में शिलांग में एक सम्मेलन में मुलाकात की और एक जनजाति को एक स्वदेशीय सजातीय इकाई के रूप में परिभाषित किया, जो एक आम भाषा में बोली जाती है, एक सामान्य वंश का दावा करते हुए एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। ये लोग प्रौद्योगिकी में पिछड़े, पूर्व साहित्यिक निष्ठा से देख रहे होते हैं, रिश्तेदारी आधारित सामाजिक और राजनीतिक रिवाज है। यह परिभाषा जो है वो मोटे तौर पर एक जनजाति की विशेषताएं होती हैं। अब आदिवासी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शिकार और भोजन एकत्रीकरण एक विशिष्ट आदिवासी समुदाय का मुख्य व्यवसाय है। जो जनजातीय समाज की बात हो रही है उसके अंतर्गत जो आदिवासी समाज आता है वो होता है, तो उसमें शिकार और भोजन एकत्रीकरण एक विशिष्ट आदिवासी समुदाय का मुख्य व्यवसाय है। उम्र और लिंग के आधार पर श्रम का एक सरल विभाजन मौजूद है। संपत्ति का निजी स्वामित्व वस्तुतः अस्तित्वहीन है, इसलिए विनिमय और ऋण भी है। इस प्रकार आर्थिक गतिविधियों के पैटर्न सरल और उदासीन हैं, जो वर्तमान औद्योगिक समाज की जटिल आर्थिक संरचना की तुलना नहीं करते हैं। अब सामाजिक संरचना अत्यधिक एकांकीकृत और एकीकृत है। औद्योगिक समाज का वर्ग विभाजन व्यवहारिक रूप से अज्ञात होता है। एक आदिवासी समाज के सदस्यों के बीच बातचीत एक प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच बातचीत के पैटर्न का अनुसरण करती है। अब माध्यमिक संबंध के बराबर है, जैसे कि सामाजिक नियंत्रण को लोकमार्ग और इसी तरह के अन्य औपचारिक तरीकों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। आदिवासी लोगों का धर्म जो है वो कुल देवता, जादू और बुत परस्ती के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये हमारा हो गया जनजातीय समाज। अब सेकंड हमारा जो है वो है कृषि समाज। अब कृषि समाज क्या होता है? कृषि समाज से हमारा तात्पर्य होगा कि जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे समाज में लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो है वो कृषि होता है। स्वाभाविक रूप से पौधों और जानवरों का वर्चस्व एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। वहां भी मौजूद है कृषि के साथ विभिन्न आर्थिक व्यवसायों, जैसे कि कारीगर, बुनकर, कुम्हार, लोहार आदि। अब कृषि समाज का जो एक विशेष रूप है वो है श्रम। अब श्रम का एक सरल विभाजन ऐसे समाज की विशेषता है। श्रम के जटिल विभाजन के लिए व्यवहारिक रूप से कोई गुंजाइश नहीं है, जिसको हम एक रूप में
कृषि समाज के अंतर्गत पाते हैं। अब कृषि समाज में क्या है कि भूमि स्वामित्व के अलग अलग पैटर्न होते हैं। पहले स्थान पर अनुपस्थित जमींदार हैं, वे अपने कब्जे में भूमि पर खेती नहीं करते हैं और इसे साझा करने के लिए बाहर जाने देते हैं। ये शेयर क्रॉप्स जमीन पर फसल बंटवारे के आधार पर खेती करते हैं। दूसरे पर्यवेक्षी किसान हैं, जिनके पास खुद की जमीन है, लेकिन उनकी जमीन को किराए के मजदूरों द्वारा खेती की जाती है, जो आमतौर पर किसी भी जमीन के मालिक नहीं होते हैं। तीसरे छोटे कृषक मालिक हैं, जो अपनी छोटी जोत के मालिक हैं और खुद ही अपने आप ही खेती करते हैं। अब जानवरों के वर्चस्व और कृषि की खोज ने मनुष्य के सुदूर अतीत में रहने के पैटर्न में एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। मनुष्य जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही चलने का काम करता है। अब कृषि समाज भी धीरे धीरे करके अपने स्तर पर आगे बढ़ता चलता चला जा रहा है। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की सोसाइटी की, जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो औद्योगिक समाज। अब औद्योगिक समाज क्या है? तो पूर्व औद्योगिक समाज कच्चे श्रम शक्ति और प्रकृति से प्राथमिक संसाधनों की निकासी पर निर्भर है। दूसरी ओर औद्योगिक समाज जो है वो माल के निर्माण के लिए उत्पादन और मशीनरी की धुरी के आसपास, और पूर्व औद्योगिक समाज कच्चे श्रम शक्ति और प्रकृति से प्राथमिक संसाधनों की निकासी पर निर्भर करता है। दूसरी ओर औद्योगिक समाज जो है वो माल के निर्माण के लिए उत्पादन और मशीनरी की धुरी के आसपास आयोजित किया जाता है। जीवन और कार्य के संगठन की अपनी लय में औद्योगिक समाज जो है वो सामाजिक संरचना की स्थायी विशेषता है। अर्थात अर्थव्यवस्था व्यावसायिक प्रणाली और आधुनिक पश्चिमी समाज का स्तरीकरण प्रणाली है। अब जो औद्योगिक समाज है वो औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर ही उभरा है। मैंने आप लोग को अपने एक वीडियो में औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया था। उस औद्योगिक क्रांति में क्या था कि लोग जो है वो अपने घरों से निकलकर बाहर जो है वो बड़ी बड़े कारखानों में काम करने लग गए थे, जिसकी वजह से जो घर वाले क्या कहते हैं, जो लोग घरों में अपने अपने काम करते थे, उनके पास काम जो है वो धीरे धीरे करके आने कम हो गए थे। वजह क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण जो है वो कारखानों में काम शुरू हो गया था। कम लोगों की जरूरत पड़ती थी कारखानों में, क्योंकि ज्यादा लोगों का काम जो मशीन कर देती थी। तो इस वजह से यह औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ था। अब औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर उभरा एक नए आर्थिक आदेश द्वारा प्रतिष्ठित है। पूरे उत्पादन को परिवार और घर से दूर कारखाने में स्थानांतरित कर दिया जाता था। परिवार अब एक उत्पादन इकाई नहीं है, जैसा कि एक कृषि सेटिंग में है। इसके अलावा मशीन प्रौद्योगिकी जो नए आर्थिक आदेशन का आधार है, इसका कारण श्रम के जटिल विभाजन का प्रभाव है। अब आर्थिक क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण बदलाव औद्योगिक उद्यमों में स्वामित्व और नियंत्रण का अलग होना भी होता है। तो आज हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी के मैंने आप लोगों को तीनों टाइप्स के बारे में आज बता दिया है। फर्स्ट था हमारा जनजातीय सोसाइटी, सेकंड था हमारा कृषि सोसाइटी, थर्ड था हमारा औद्योगिक सोसाइटी। तो इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को आज बता दिया है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समाज